हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी टेक इंडिया में। आज हम क्लास 4 करेंगे और इसमें टाइप 3 तरह के जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसको मैं बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, लेकिन हम फार्मूले से करेंगे जिससे हम आसानी से इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री y% कम हो जाए तो दुकानदार के आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। जैसे जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, यानी कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये में मिलता है और वो 120 रुपये में मिलने लगे, ठीक है, तो उसकी बिक्री y% कम हो जाए तो शर्त के अनुसार कि मान के चलिए अगर 100 रुपया में पहले हम 200 पीस बेच लेते थे तो अब 120 हो गया, तो मान के चलिए कि हम 200 न बेच करके हम 150 पीस ही बेच पाते हैं क्योंकि ये महंगा हो गया है। तो उसी को ये बता रहा है। तो जब हम अधिक बेचते थे तब तो हमारा बेनिफिट होता था, लेकिन अब रेट बढ़ने से हम कम बेच पा रहे हैं, तो कितना % का हमें आय में वृद्धि होगी या कमी होगी, कितना पैसा हम पहले की अपेक्षा ज़्यादा कमाएंगे या कम कमाएंगे, उसी चीज़ को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल तरीका है कि जितना % बढ़ाया गया है और जितना % बिक्री कम हुई है उन दोनों x माइनस वाई माइनस x इंटू वाई अपन 100। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। प्रेशर कुकर की कीमत में 10% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है, तो कोई दुकानदार की आय में पहले से कितना % कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। प्रेशर कुकर है, उसकी कीमत 10% बढ़ गई, अब उसकी बिक्री 10% बढ़ने की वजह से 50% घट गई, तो कितना उसके आय में कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ पर इसके अनुसार x और y, यहाँ पर x की वैल्यू है 10 माइनस y कितना है 50 माइनस 10 इंटू 50 अपॉन 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा माइनस 40 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 5, या 5, ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है तो माइनस 45। ये माइनस क्या दर्शा रहा है कि इतने % की कमी होगी, यानी कि ये 45% की कमी हो जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए पहले वो 45% की कमी हो रही है, यानी कि अगर वो पहले 100 रुपया कमाता था तो अब उसे ये 45 रुपया कम मिलेंगे, यानी कि अब वो उसको 55 रुपया ही कमाई होगी। तो कीमत बढ़ने से बिक्री घट जाती है और बिक्री घटने से आय में कितना का डिफरेंस आ गया, इतना। यानी पहले कमाई अगर वो 100 रुपया करता था, अब वो सीधा 55 रुपया करेगा, यानी कि 45% उसकी कमाई कम हो गई। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में पंखे के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 30% घट जाती है, तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधा 25% की वृद्धि हो रही है और बिक्री 30% घट जा रही है, माइनस 25 गुणे 30 100, ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये 15 बार में और ये 2 बार में। यहाँ पे कितना आएगा -5 और माइनस 15/2 -5 माइनस 7.5 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 माइनस का, यानी इतना घट जाएगा। यानी कि दुकानदार के आय में -12.5% उसकी आय घट जाएगी। अगेन हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का,
पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, इसको बताना है। तो पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे वृद्धि हो रहा था तो बिक्री में कमी हो रही, अब उसके मूल्य में 25% की गिरावट आ गई, कमी आ गई, तो जाहिर सी बात है कि उसकी बिक्री बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बता रहा है कि 25% की कमी हो रही है तो 40% बिक्री और बढ़ जा रही है। कहने का मतलब कि अगर कल तक के हम 100 पंखे बेचते थे तो अब 140 पंखे बेच रहे हैं, तो ऐसे में दुकानदार को कितने परसेंट की उसके आय में वृद्धि या कमी होगी। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे कमी हो रही है तो यहाँ पर सीधा माइनस यम लिखेंगे, और उसकी बिक्री बढ़ रही है तो यहाँ पे आप यम मान लीजिए और इसको यन मान लीजिए, और यहाँ पे माइनस यम इंटू यन डिवाइड बाई 100। इस सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस यम क्या है, यम की वैल्यू ये है, चाहो तो एक्स और वाई रखिए, चाहे तो यम और एन रखिए, चाहे तो ए और बी रखिए, यानी कि इन दोनों की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। तो 25% की कमी हो रही है, 25 प्लस कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 40% की, माइनस 25 इंटू 40 डिवाइड बाई 100। ये हो जाएगा, ये प्लस 40 और माइनस 25, तो प्लस का 15 बचेगा, यहाँ पे प्लस लिखना नहीं चाहिए, आपके समझने के लिए बता रहे हैं। माइनस ये हो जाएगा 25 चौका 14 में, तो आ गया 10, तो ये क्या हो जाएगा 5%, यानी 5% ये पॉजिटिव में आया तो वृद्धि होगी, यानी 5% की दुकानदार की आय में क्या हो जाएगी वृद्धि, यानी कि अगर वो 100 रुपया पहले कमाता था तो अब वो 105 रुपया कमाएगा। तो दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे, एक तो इस तरह के कि पहले मूल्य में वृद्धि होगी तो बेचने में हमें हमारी बिक्री कम हो जाएगी, दूसरा चीज़ कि जब मूल्य कम हो जाएगा तो बिक्री हमारी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों क्वेश्चन में, एक में जब मूल्य हमारा बढ़ रहा है तो बिक्री घट जाएगी, तब हमें कितना हानि या लाभ हो रहा है, दूसरा चीज़ कि जब मूल्य हमारा कम हो रहा है और तो बिक्री बढ़ेगी, तब हमारा कितना बेनिफिट हो रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन में ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं और इनको इसी तरह से सॉल्व करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में जो टाइप 5 तरह के, यानी अगले क्वेश्चन में हमें पता चलेगा कि किस तरह के और इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसके बाद जो आ रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी हम काफ़ी अच्छा गेन करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिवाली में मोबाइल पर 20% की छूट होने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ गई, तो दुकानदार के आय में कितने % कमी या वृद्धि होगी। कहने मतलब मोबाइल का जो भी रेट था उसमें 20% की छूट दी गई, यानी कि 20% उसका मूल्य कम कर दिया गया, तो इतने कम होने से उसका बिक्री 50% बढ़ गया, तो दुकानदार को कितने % उसके आय में कमी होगी या वृद्धि होगी वो बताना है। तो मैंने बताया था फार्मूला, छूट हो रहा है तो जहाँ छूट की बात हो तो माइनस होगा, प्लस बिक्री बढ़ेगी तो ये प्लस कर देंगे, फिर माइनस यम इंटू यन डिवाइड बाई 100। एम की वैल्यू है 20% छूट हो रही है और बढ़ कितना रहा है 50%, माइनस 20 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा प्लस 50 और माइनस 20, तो प्लस का 30 आएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 बार में और ये 10 बार में, तो 10, ये हो जाएगा 20% वृद्धि, यानी कि दुकानदार के आय में 20% की वृद्धि होगी। तो इस तरह से इन सवालों को करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं टाइप 4 के लिए, टाइप 5 इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।